मुनिनारायणं स्वयं यत्प्राप्तिकृपालोका लोकाशक्तैमुग्रहा श्रीशुकाचार्य के पद कमल पुनि पुनि करहु प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा सुजन करो बधिरा। उल्लंघ्य सिंधु सलिलं सलीलं यः शोकवह्निं जनकात्मजा आदाय तेनेव ददाय लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव
राशि बिहारी गिरवरधारी रास बिहारी राशि बिहारी गिरवरधारी गोपी जन Hare
वांछित कल्पतरु अकारण कारण वर्णालय सर्वशक्तिमान परम पिता जगदीश्वर अखिलेश्वर ब्रह्मांड नायक कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जगत पिता जगदीश्वर परम पिता परमेश्वर कण कण में व्याप्त ईश्वर स्वरूप परमानंद बांके बिहारी श्री वृंदावन बिहारी कुंज बिहारी दामोदर श्री भगवान कृष्ण की कृपा से और कुल को पवित्र करने वाले पूर्वजों के आशीर्वाद से परम पुनीत इस धरा पर भगवान की भक्ति स्वरूप जो गंगा बहने वाली है, उस गंगा में स्नान करने के लिए उपस्थित भगवान राम के भक्त शिरोमणि राम कथा के रसिक अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज और अनेक दिव्य आत्मा व्याप्त अव्याप्त स्वरूप में श्रोता वृंद इस गंगा में स्नान करने के लिए जो लैलायित हैं, उत्कंठित हैं, उस गंगा को कहने का आज प्रथम दिवस है। और वास्तव में भगवान की कृपा स्वरूप ही इस गंगा में स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि हम और आपके पुनीत पुण्य नहीं होते या भगवान की कृपा नहीं होती तो हमारे बगल में भी भगवान की कथा हो जाती, लेकिन हमें ऐसा काम लग जाता कि हम कथा नहीं सुन पाते। इसलिए यदि हमें और आपको ये कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिला है तो निश्चित पूर्व जन्म में की हुई पुण्यों का फल है। शास्त्र कहते हैं शुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दो। पुत्र तो सहजता से प्राप्त हो जाता है, पशुओं की भी संतान है, और स्त्री रमण तो पशुओं को भी प्राप्त है। और अधर्म से यदि धन कमाया जाए तो धन का कोई ठिकाना नहीं, भयंकर धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन भगवान की कथा सुनना और संतों की सत्संगत करना, ये तो भगवान पूर्व जन्म में किए हुए पुण्यों के प्रभाव से ही प्राप्त होता है। और कथा समझ में उसी को आती है जिसके अंदर भक्ति रूपी बीज का अंकुर प्रफुल्लित हो उठा हो, और जिसमें बीज का अंकुर ही नहीं है, निकला ही नहीं, तो कथा समझने में भी कठिनता होती है। इसलिए आप और हम इस भगवत स्वरूपानंद परमानंद भगवान के अक्षरा अवतार श्रीमद् भागवत की कथा में स्नान करने के लिए उपस्थित हुए। भगवान के जाते समय ऋषियों महात्माओं ने प्रश्न किया, परमात्मा आप चले जाएंगे तो आपके बताए हुए मार्ग का अनुकरण कैसे करें, कैसे आपके होने का एहसास हो। तब भगवान ने जाते हुए कहा था, मैं जान ही रहा हूं श्रीमद् भागवत के रूप में आपके सामने अक्षरों के रूप में उपस्थित हैं, और भागवत जी में लिखी हुई एक एक बात
अटल सत्य है, भगवान का ही कहा हुआ उपदेश है। हाँ, ये बात जरूर है, भक्ति की अंकुरित होने से ही, भगवान के आशीर्वाद स्वरूप होने से ही ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं। भागवत जी में लिखा सुदुर्लभम मानुषम देहि, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य का शरीर धारण करना। और गोस्वामी जी ने भी लिखा बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव तन प्राप्त होता है, और मानव तन मिलने के बाद यदि हम कहीं चीन या कहीं पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते या किसी पाश्चात्य देश में होते तो शायद हम इस प्रकार के शुद्धता से रहने वाले नहीं होते। ना जाने अभी तक कितने जीवों को हम खा जाते। इसलिए भगवान आपका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने मानव बनाया, और मानव बनाने के बाद भारत जैसे परम पवित्र देश में जन्म लिया। और जब भारत में भी जन्म मिल गया तो क्या हुए, हाथ पैर आँख सब कुछ सुरक्षित है। आंखों से हम देख पा रहे हैं, पाँव से चल पा रहे हैं, हाथों से काम कर रहे हैं। इतना सब कुछ आपने सुरक्षित बना दिया, यही आपकी बड़ी अनुग्रह है और कृपा है। इसलिए महाराज इस परम धरा पर आने के बाद हम तो एक ही काम करेंगे, भगवान का भजन ही करेंगे। और भजन करने से क्या होगा, तो भजन करने से आनंद सुख का प्राप्त होता है। कल की कथा में हमने प्रथम श्लोक की व्याख्या सुनी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या आपत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सृष्टि के साथ, सृष्टि के बाद और सृष्टि के पहले जो है वो सत्य है, और जिसे किसी भी प्रकाश स्रोत की आवश्यकता ना हो, स्वयं प्रकाशमान हो, वो चित है। भयंकर भयंकर विपत्तियां आने के बाद भी आनंदित रहे। अच्छा लाभ हो जाए तो कुछ क्षण के लिए लोग अरे बहुत अच्छा हम लाभ हो गया, लेकिन वही क्षणिक सुख कुछ समय के बाद समाप्त हो जाता है। जो सुख जो आनंद कभी जावे ना, ऐसा आनंद प्राप्त जहां से होता है वो है भक्ति। हजार हजार करोड़ रुपए जिनके बैंक खाते में, अकाउंट में या संदूकों में भरे पड़े हैं, वो भी व्यक्ति सुखी नहीं है। किसी को संतान नहीं है, किसी की संतान है तो विदेश में रह रही है, मरते समय भी अपने पुत्र का मुख नहीं देख पा रहे। अर्थात वेदव्यास जी बताना चाह रहे हैं कि चाहे कुछ भी करो, कितनी चतुराई करो, लेकिन भगवान के सामने आपकी चतुराई चलने वाली नहीं है। इसलिए आनंद क्या है, कहा मन लागो मेरो यार हकी में, जो सुख नाई अमीरी में, मन लागो मेरो यार हकी में।
आनंद वही है, हमारे किसान भाई जब कटाई करते हैं तो खेतन के दीमन में नींद आ जाता, न गद्दा अटकत, न पल्ली अटकत, न छाड़ो अटकत, तनक रियात मिली और लड़क गए। और वही नींद जो हमें खेतन में आ रही, वही नींद अरब खरबपति लोगों को, पूंजीपति लोगों को टैबलेट खाने के बाद भी नहीं आ रही है। नींद से परेशान है कि नींद नहीं आती। तो कहा आनंद क्या है? कहा आनंद है जहां अपना मन प्रफुल्लित रहे। कहा मन प्रफुल्लित रहता कहाँ है? कहा संसार में चाहे कुछ भी मिले, कुछ क्षण के लिए मन प्रफुल्लित रहता है और अन्यथा फिर से मन अशांत हो जाता है। और भगवान की भजन की शक्ति प्राप्त होने के बाद हमेशा के लिए मन प्रफुल्लित हो जाता है। देख जगत की चातुरी, आई मन में क्रांति है। देख जगत की चातुरी, मन में आई क्रांति है। सो चतुराई चतुर नर करहारो प्रभु संग। प्रभु देखन तक तक हंसो, रे मन मूरख जान। भजन करे मन भी मिले, मन शांति को ठान। जगत की चतुरता देखते देखते मन में क्या हो गई? क्रांति हो गई, लड़ाई मची है। कैसी लड़ाई मची है? लोग कहें सुख राजा को भारी है, राजा कहें सुख महाराजा को, महाराजा कहें सुख इंद्र को भारी है, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन कहें सुख ब्रह्मा को भारी है, तुलसी कहें राम नाम बिन सब जीव दुखारी। क्रांति है हमारे अंदर। ये फूफा जी बड़े पैसे वाले, फूफा जी ने कही विधायक जी पैसा वाले, विधायक जी ने कहे मंत्री पैसा वाले, मंत्री जी ने कही कि मुख्यमंत्री पैसा वाले। इस प्रकार की मन में क्रांति मची हुई है। तो परम सुंदर एक महात्मा जी ने पद लिखा, देख चतुराई जगत कर, मन में भय अशांति कर। चतुराई संसार की देख करके मन क्या हो गया? क्रांतिमय हो गया। और जब वो वही चतुरता आकर के प्रभु चरणों में समाप्त हो गई तो मन में शांति प्राप्त हो गई। इसलिए आनंद क्या है? मन में शांति मिलना ही आनंद है। अब विधायक जी विधायक तो बन गए, लेकिन अगले इलेक्शन की फिर चिंता है। या सांसद, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी कुछ बन जाए, पर अगली चिंता है ही। और जिसके चरणों में जाने से आगे की चिंता समाप्त हो जाए, चाहे गई चिंता गई, मन ना दे परवाह। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही सहनसा। इसलिए आनंद क्या है? इच्छाओं का समाप्त होना ही आनंद है। जैसे कपड़े को बनाने के लिए तंतु की जरूरत है, जैसे घड़े को बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, जैसे घर को बनाने के लिए ईंट, गारा, छड़, सीमेंट की जरूरत है, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड संसार को बनाने के लिए भगवान की जरूरत है। तो लिखा विश्वोत्पत्त्या दिहे देवे।
विश्व की उत्पत्ति के जो हेतु हैं, कारण हैं, काहे करते क्या हैं? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को समन करते हैं। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। शरीर में फीवर आ जाए, 104 डिग्री तापमान शरीर का हो जाए तो बुखार बहुत तेज है, ये दैहिक ताप है। जून के महीने में सूर्य नारायण की गर्मी इतनी प्रबल हो जाती है कि लोगों का जीना मुश्किल, ये दैविक ताप है। और पूरी रात ट्रैक्टर खेत में चले, सवेरे उठ के इंजन पे हाथ रखो, ये भौतिक ताप है। तो तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले ऐसे भगवान श्री कृष्ण, चतुर्थी में कृष्णाय बना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। अहम आवाम वयम, हम नहीं, हम दोनों नहीं, हम सब भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं। कैसे श्री कृष्ण हैं? सच्चित आनंद रूप हैं, विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं और तीनों प्रकार के तापों का समन करने वाले हैं। ऐसे परमात्मा को हम क्या कर रहे हैं? नमस्कार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सुखदेव जी महाराज की वंदना की। इसके बाद नेम से सूतमाशीना मविवाद्य महामतिम् तथा मृतरसास्वादः कुशलः सोनको ब्रवीत्। आसीनः नेमिषः शौनकादीनः। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों ने आसन लगाया। किस लिए लगाया? का सत्संग करने की इच्छा से। और शौनक आदि ऋषि हैं क्या? कथा मृत रसास्वादः, कथा रूपी अमृत को पीने में क्या है? कुशल है, निपुण है। का इसमें भी कोई बात है कि निपुण होना? कहाँ? कथा सुनते ही कई चीजें लोगों को घेरती हैं। राम कथा के होते ही सकल पाप अकुलाएं, कोई ऊँघे को लड़ पड़े कोट किन भग जाए। भगवान की कथा सुनते ही अनेकानेक व्याधियां लोगों को पकड़ती हैं। रामायण वैसे दरबार चल है तो आदमी खुद दरबार करे, और कजा घर में रामायण खुल जाए कि तो जमुआई आम लगे कि नींद आम लगे, और ज्यादा कछु ना हुए तो भाई रामायण ही करद्वारी लड़ पड़े। और उन्हें भी वहां रहना चाहिए कि भैया तुम रामायण कर लो, जो हम आई थी वो तो सब भले ही।
इसलिए कहा कि शौनक आदि क्या हैं? कथा रूपी अमृत को पीने में कुशल हैं, उनको इस प्रकार की व्याधियां ग्रसित नहीं कर रही हैं। उसी समय शौनक आदि ऋषियों ने व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज से कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने में आप करोड़ों सूर्य के समान हैं और आपसे हमारा निवेदन है कि आख्या ही कथा सारम, ऐसी कथा कहिए जो सारे शास्त्रों, सारे उपनिषदों, सारी स्मृतियों का सार हो और हमारे कानों में रसायन की तरह, हमारे कानों में अमृत की तरह हो जाए। कहा कथा का सार ही क्यों सुनना चाह रहे हैं? कहा महाराज हमारी एक शर्त है। कैसी कथा सुनना चाह रहे हैं? क्या कथा कैसी हो गए? भक्ति ज्ञान विरागाप्त विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। भक्ति को बढ़ावे, ज्ञान को बढ़ावे, वैराग्य को बढ़ावे और माया और मोह को नष्ट करे, ऐसी कथा महाराज सुनाइए। इसलिए इस प्रकार की कथा सुनना चाह रहे हैं क्योंकि जो इस समय परिवेश है, वातावरण कैसा है? सवेरे सवेरे मोबाइल खोलो, कोने काऊ के नाको डाल दो, कोने को के मर्डर कर दो, काऊ ने काऊ के जमीन छोड़ा रही, काऊ ने काऊ को घर छोड़ा दो, किसी ने किसी की स्त्री हार ली। यही न्यूज मोबाइल में, अखबार में, टीवी में हमें सुनने के लिए मिल रही है। इतने भयावह वातावरण में, इतनी कठिन परिस्थिति में महाराज ऐसी कथा सुनाइए ताकि माया मोह निरासश्च, माया मोह का दमन हो जाए और भक्ति ज्ञान विवेक ऊंचा, भक्ति और ज्ञान और विवेक का वर्धन हो जाए। क्यों? क्योंकि इस समय के जो लोग हैं वो सतयुग के लोग नहीं। कैसे लोग हैं? लोगों को रामायण याद है, लोगों को भागवत याद है, लोगों को गीता याद है, लेकिन गीता और रामायण और भागवत की तरफ चलता कोई नहीं है। शास्त्रों में तो निपुण है, शास्त्रों का अध्ययन भी करते हैं और किसके लिए? दूसरों को सुनाने के लिए ही निपुण है। और यदि वही कथा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजल मापनुति, और यदि वही कथा जो आप जानते हैं और जिनको आपने पढ़ा है, वही कथा अपने अंदर रख लिया जाए तो हमारा जगत से कल्याण हो ही जाएगा। इसलिए कहा ये गोरे कलौ प्रायो जीवांश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्तस्यैव शोधेन किं परायण। हे महाराज, इस कलयुग रूपी भयंकर वातावरण में लोग जानते हुए गलती कर रहे हैं, जानते हुए आसुरी प्रवृत्ति को पहुंच रहे हैं। इसलिए ये घोरे कलौ प्रायो जीवांश्च सुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्तस्यैव शोधेन किं परायणम्। इसलिए महाराज, कलयुग रूपी भयंकर वातावरण में असुर बने हुए लोग, का असुर कैसे बने गए? असुर कैसे बने भाई? बोले देखिए, इस भयंकर वातावरण में आसुरी प्रवृत्ति में
जो जीव चले गए हैं आसुरी प्रवृत्ति में गए कैसे? जैसे हमें जिस काम का पता है कि इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए, फिर भी हम आसुरों की तरह वो कर रहे हैं, ऐसे असुर प्रवृत्ति के लोगों का कल्याण हो सके ऐसी कोई कथा सुनाई। आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का कल्याण हो सके ऐसी कोई कथा सुनाइए। क्यों आपसे ऐसा पूछ रहे हैं? कहा शास्त्रों ने कहा चिंतामणि लोक सुखम स्वर्ग हो स्वर्ग संतनम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। शास्त्रों में उपनिषदों में कहा कि चिंतामणि मिल जाए तो लोग मृत लोक में धन धान से परिपूरित हो सकते हैं। स्वर्ग हो स्वर्ग संपदम, कल्प वृक्ष मिल जाए तो लोग इस लोक में और स्वर्ग लोक में दोनों में सुख संपदा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, योगी नाम दुर्लभम वैकुंठम, योगियों को जो दुर्लभ धाम वैकुंठ है उस धाम की प्राप्ति होती है यदि अच्छा गुरु प्राप्त हो जाए। अच्छा गुरु कैसे प्राप्त होगा सुनिए। एक महात्मा जी का जंगल में भयंकर बड़ा आश्रम था और आश्रम में वृंदावन से कुछ संत जो है महात्मा से मिलने के लिए आए। महात्मा से मिले, पूरे दिन सत्संग चला। शाम के समय महात्माओं ने कहा कि महाराज हम अपने वृंदावन को जाना चाह रहे हैं। और जंगल में होती है पगडंडी, एक जैसी ही कई पगडंडी है। पहली बार कोई जंगल में जाए तो अपने से रास्ता लेकर के घर नहीं आ सकता, तो पगडंडी को पकड़ करके महात्मा जैसे ही नूराबाद नाम के शहर के लिए चले, अंधेरा गोडोली बेला थी, शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा लग रहा था। महात्मा पगडंडी को भूल गए और जंगल में भटक गए। अब जब जंगल में भटक गए 1-2 घंटे तक वहीं चले लेकिन रास्ता मिले नहीं, उसी समय के ग्वाल अपने हाथ में लालटेन लेकर के वहां दिखा। सोई महात्माओं ने कहा भैया सुनो, हमें नूराबाद जाना है, तुम यहाँ के निवासी हो, हमें एक सही पगडंडी बता दो, हम चले जाओ। ग्वाले ने लालटेन के प्रकाश में महात्माओं को पगडंडी ढलाई, जिससे उन्हें उनकी मंजिल मिल गई। महात्मा हम और आप हैं और जंगल की पगडंडी है संसार। संसार में आए थे, प्रण किया था कि जाएंगे तो भजन भी करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन भी करेंगे। लेकिन यहाँ आकर के भटक गए और जब भटका हुआ मन रास्ता नहीं पा रहा था, आत्मा रास्ता को प्राप्त नहीं कर रही थी, तब एक ग्वाले का सहारा लिया। ग्वाला कौन है? गुरु। ग्वाले रूप में जो आया था वो कौन है? गुरु है। और उसके हाथ में जो लालटेन है वो है गुरु का ज्ञान। गुरु जी ने अपने ज्ञान के प्रकाश से हमें फिर से सही पगडंडी रखा दी और सही पगडंडी जैसे चले तो जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। और जो ग्वाला नहीं मिले, लालटेन का प्रकाश नहीं मिले, तो जीवन पर्यंत भटकते रहेंगे और जहां जाना है वहां पहुंचेंगे नहीं। इसलिए महाराज प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम
यदि अच्छा गुरु मिल जाए तो योगी नाम दुर्लभ वैकुंठम, योगियों को जो दुर्लभ धाम वैकुंठ है उसकी प्राप्ति हो सकती है। सो हे महाराज, आप ज्ञान के प्रकाशमान स्वरूप प्रकाश पुंज हैं, ऐसी कोई कथा कहिए। कहा कैसी? भक्तैव वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम् तदहं ते वधस्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी महाराज ने कहा कि भक्तैव वर्धनम यस्य, ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे भक्ति बढ़ जाएगी। ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिससे परब्रह्म परमात्मा को संतुष्टि होगी। लेकिन कथा सुनने से पहले सावधानतया शृणु, कहा सावधान हो जाइए। तो हमारा सावधान होने की क्या जरूरत है? क्या जंग लड़नी है? कथा सुनने में क्या सावधानी है? क्या करें कि सावधानी क्या है? कहा सुनिए सावधानी क्या है। कथा श्रवणस्य जनाय दुष्कुर साचस्य कर्मा सत्संगातुरा कामं दम्भस्य लोभस्य तृष्णाचेतसि ये मता। सत्संग में आतुर हुए बैठे प्राणी जो हैं उन्हें काम, लोभ, मोह, तृष्णा और चित्त में व्याकुलता को शांत करके बैठना है। चित्त में व्याकुलता क्या? पंडाल में तो खूब दिखाने के खूब जने बैठे, को अपने खेत में पानी लगाओ मन से, को अपने जाके जो है व्यापार करो। कहते मूर्ति तो बहुत दिखानी लेकिन मन कहूं ना तो कहा सावधान होकर के कथा सुनना। कहा कैसी सावधानी? तन से भी कथा में रहो, मन से भी हरि नाम, ध्यान चरणन में रहे तब होगा कल्याण। तन से भी कथा में रहे और मन से भी कथा में रहे और ध्यान भगवत अनुरागी बना रहे, तभी कथा आपका कल्याण करेगी। और जो कथा में केवल तन ही रहा, मन नहीं रहा, तब सावधान होने की जरूरत है। अब सूत जी महाराज ने कहा इस भयंकर परिवेश में, भयंकर वातावरण में काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम्। कलयुग रूपी, समय रूपी सर्प के मुख में ग्रास बने हुए हम और आप। जैसे तुम्हारे पे पानी बरसा और बरसात में सांप मिलरिया लिप्त नहीं लिया, आधी मिलरिया सांप के भीतर और आधी बाहर, रात को नहीं रहा और खूब आवाज कर। आधा मेढक सर्प के